सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेडीडीवी यात्री के सेक्शन 1 की प्रिपरेशन कैसे करें। और यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर सेक्शन 1 के बारे में बताए हो तो सेक्शन 2 के बारे में क्यों नहीं बताया, बाकी सेक्शंस के बारे में क्यों नहीं बताया यांत्रिक के लिए। तो उन सभी के बारे में लास्ट में हिंट जरूर दूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से नहीं। फिलहाल चलो हम लोग देख लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस को किस तरीके से फॉलो करेंगे। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग सिलेबस को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इधर उधर से कुछ भी पढ़ना बिना मतलब का हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे और सबसे पहले उससे भी पहले ये देखेंगे कि हमको सेक्शन 1 तो देखो सभी में है, चाहे आप जीडी दे दो, ठीक है, चाहे डीबी दे दो, चाहे आप यांत्रिक दे दो, कोई भी दो, आपको सेक्शन 1 सबके साथ देने ही होंगे। और सेक्शन 1 का सिलेबस सबका एक ही होगा, जिसमें कि मैथ में आपको 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10, साइंस में 10 एंड जीके करंट अफेयर मिला के आपको 5 क्वेश्चंस। तो इतने में अब दिमाग ये लगाना है हमको कि हम क्या पूरा दिन सिर्फ जीके पढ़ेंगे 5 नंबर के लिए तो एग्ज़ाम निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फोकस कहाँ पे करेंगे, हमको जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है फोकस उस पर बहुत ज़्यादा करना है। मैथ पे फोकस करना है, क्योंकि जो 20 में 20 क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, नो डाउट मैथ के 20 में 20 क्वेश्चन करेक्ट किए जाते हैं, रीजनिंग में 10 सही किए जाते हैं, तो 30 नंबर आपका 50% जो है मार्क्स रीजनिंग और मैथ मिला के बन रहे हैं, जो कि पूरे में पूरे सही किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सही करते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो पहले तो फोकस किया हमने कहा, जो कि 50% अकेले लेके बैठा हुआ है मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, तो इस पर हमको काफ़ी ज़्यादा फोकस करनी है। क्या करनी है, कहाँ से करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर हमको इंग्लिश पे देखना है, जिसमें से हम लोग 10 से 12 नंबर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर छोड़ रहा हूँ मैं, ताकि मान लो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं वो क्या आपके जो नहीं याद हो, बट फिर भी 10 नंबर हम लोग आसानी से, मान लो 10 नंबर ले भी लेते हैं वहाँ के, 40 मार्क्स। साइंस में 5 नंबर ले लिया, जीके में 2 नंबर ले लिया, 47 मार्क्स, आप लोग 60 आउट ऑफ ले लिए। अब क्या चाहते हो, 60 में 60 मिल जाए? ये मैंने एवरेज बताया, बाकी तैयारी बहुत अच्छी रही तो 50 प्लस भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी रही तब। ठीक है, किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, पहले तो मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फोकस करो मैथ पे, उसके बाद रीजनिंग पे। ठीक है, उसके बाद आपको इंग्लिश करनी है, फिर साइंस, जीके पे बहुत कम टाइम देना है। और आपको कहाँ कहाँ से करना है सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैथ में देखो क्या क्या दे रखा है सिलेबस। यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, ठीक है, इसके अंदर देख रहे हो मैथ के अंदर रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखा है, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इक्वेशंस दे रखी है कहा जाए तो एक तरीके से। ट्राइगोनोमेट्री वो भी बेसिक सी है, सिंपल मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एवरेज एंड मीडियन एंड मोड पूछेगा, बहुत आसान से है। इंटरेस्ट पूछेगा, मतलब CISI से भी पूछेगा इसके अंदर। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो कहा जाएगा इसे एक बार तो मैंने जो एयरफोर्स के लिए पढ़ा दिया वो भी पढ़ के जा सकते हो, बट उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाई है। क्या, इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस जो भी है, पॉलिनोमियल से सभी नहीं पढ़ाई है, बिकॉज ये वाई ग्रुप का सिलेबस नहीं था। बट कोस्ट गार्ड के लिए हम लोग फिर से नया कोर्स लॉन्च करेंगे 26 तारीख के बाद, और एक मंथ के अंदर पूरी पूरी कोर्सेज खत्म कर देंगे। और उसका फिर अगले एक मंथ में देखो, एग्जाम से पहले एक मंथ में इसको क्या करेंगे ना हम लोग, ये चीज़ का मैं दावा दे रहा हूँ कि एक मंथ में सिलेबस खत्म और एक मंथ में रिवीजन कराऊंगा। फिर जो भी टाइम बचेगा आप अपना खुद से इसके अलावा प्रैक्टिस करते रहना, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देते रहना। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका काम रहेगा, टेस्ट सीरीज का जो भी है। और इसकी सारी कोर्सेज मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा विद द PDF, इसकी पैसे कितने होंगे वो मैं बता देता हूँ। उसको चार्ज करोगे आप लोग, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी PDFs फ्री दूंगा मैं आपको, सारी कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स फ्री रहेंगे। इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ, पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है ना, चाहे कोई भी सेक्शन का हो। अभी जीके की पूरी कोर्सेज बन के तैयार हो गई। ठीक है, अगर कोई आस पड़ोस का है मेरे से तो आके ले जाओ भाई, मैं आपको पेन ड्राइव में दे दूंगा, ले जाओ पढ़ लो अभी से। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, जीके की लेकिन सारी कोर्सेज फ्री में बन के तैयार हो चुकी है, जो आपको देनी है। अभी नेक्स्ट काम चल रहा है साइंस के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, और 26 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएगा, और देखना बहुत ही बड़ा धमाका होगा इसके अंदर। फिलहाल मैथ कहाँ से करना है ये चीज़ समझो। जो भी कराऊंगा मैं आपको कराऊंगा, लेकिन घर पे देखो मैथ हो, मान लो मैथ पढ़ा रहा हूँ मैंने, पहले आपको थ्योरी पढ़ा दिया। ठीक है, थ्योरी पढ़ा दिया, देखो जो भी चैप्टर्स इसमें मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है, उनको छोड़ के जो बाकी करा दिए हैं, मैथ 2021 वाला प्लेलिस्ट से जाके अभी फ़िलहाल के लिए करो, जब तक कि मैं नई कोर्स लॉन्च नहीं कर देता हूँ। फ़ायदा क्या होगा, अगली बार जब मैं नई कोर्स लॉन्च कर दूंगा ना, तो उसमें क्या होगा ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तब तक जाके उससे पहले ये कोर्स का नोट्स बनाओ, पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ रहे हो पढ़ो, बाकी तो PDF में आपको फ्री में दूंगा। बाकी घर पे के लिए बेस्ट बुक कौन सी है मैं बता रहा हूँ आपको।
बुक गाइज दो आपको बताऊंगा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आर एस अग्रवाल बुक ले लो, ठीक है। आर एस अग्रवाल की बुक जो आती है वो बुक ले लो, या फिर एसएससी की प्रीवियस ईयर हो। अब एसएससी क्यों बोला तुमने, यही सवाल आएगा, तुम एसएससी क्यों बोल रहे हो, कोस्ट गार्ड का एग्जाम है। अरे भाई कोस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने आज तक क्वेश्चंस दिए ही नहीं है बच्चों को, तो बताओ कि कहाँ से मिलेंगे। अगर कोई कोस्ट गार्ड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला भी देता है मार्केट में, उसमें से 50% गलत होगा, वो खुद से ऐड किया होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं मिलता तो पता कहाँ चल गया उनको कि क्या क्वेश्चन आया एग्जाम में। समझ रहे हो ना कि घर पे क्वेश्चन लाने के लिए नहीं मिलता है। तो आपको बस एसएससी के क्वेश्चंस बनाते रहो बस प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप आर एस अग्रवाल की बुक ही ले लो एक मैथ की, सारे क्वेश्चंस वहीं से बनाते रहो, बहुत सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ भी भारी से नहीं आएगा, ठीक है। मैथ का बम बम छुट्टी, और इसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि 20 में 20 क्वेश्चन बनाओगे कब, जब आप जो मैं बोल रहा हूँ अभी से स्टार्ट कर दे रहे हो तब। मतलब अभी जो मैथ 2021 करके प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है, पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी से जो 26 तारीख के बाद से जो नई कोर्स लॉन्च होगी उसको भी फॉलो करना, क्योंकि उसका रिवीजन होगा बहुत ही स्ट्रांगली। फिर मैथ 20 में 20 करोगे, मैं इतना प्रैक्टिस करवा के ही छोड़ूंगा आपको। फिलहाल देखो यहाँ पे सेक्शन 1 की बात कर ले, इंग्लिश। तो इंग्लिश देखो गाइस, इंग्लिश तो मैं आपको कराऊंगा, ये चीज़ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे कराऊंगा, ठीक है। 26 के बाद से इसकी भी कोर्सेज तैयार हो रही है, बट फिर भी आपको जो भी बुक मैं फॉलो करने वाला हूँ वो केडी पब्लिकेशन फॉलो करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना सफिशियंट टाइम नहीं कि अपनी बुक लिखने जाऊँ आपको अवेलेबल कराऊँ। मैं आपको केडी पब्लिकेशन बुक से पढ़ाऊंगा, रीज़न क्योंकि केडी पब्लिकेशन इंग्लिश बुक को मात देने वाला कोई भी बुक अभी है नहीं, भले आप किसी का भी नेम ले लो, बट इस बुक को मात देने वाला, मतलब इसको पीछे करने वाला कोई भी बुक नहीं है। और इसकी जो वोकैब है, अभी एयरफोर्स एग्जाम में डायरेक्टली देखो सारे यूट्यूबर्स यही सब बुक से उठा उठा के क्वेश्चन देते हैं, चाहे मैं हो कुछ हो, बाकी नाम कमाते हैं, अरे मेरा पढ़ाया यार, ढिंढोरा पीटेंगे पूरा दम ढोलक ले लेंगे। देखो ये क्वेश्चन पैदा नहीं करते, कॉपी पेस्ट सब रहता है, सभी बुक से उठा उठा के इधर उधर से दिए जाते हैं, लूसेंट से पूरा जी के छाप देते हैं वो लोग, ठीक है। बाकी कहीं कहीं से छाप देते हैं और बोलते हैं मेरा पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जब पढ़ाऊंगा मेरा पढ़ाया कुछ नहीं आएगा, मैं भी कहीं से भी पढ़ाऊँ, किसी ना किसी अच्छे अच्छे बुक्स को फॉलो करूंगा और 3-4 बुक्स को एनालाइज करूंगा, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं आपको केडी पब्लिकेशन से पढ़ाऊंगा, और देखना आप लोग रॉक करोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लो। और इसकी सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी बनेंगी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। केडी देखो, ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे जो भी अभी तक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ठीक है, और ईडीएम दिए हुए हैं मैंने, उनको जाके पढ़ लो, ठीक है ना। उसको अभी पढ़ लो ताकि बाद में रिवीजन में काम आएंगे। और देखना एयरफोर्स में डायरेक्टली वहाँ से पूछे गए थे, अब मैं बार बार ये चीज़ बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे खुद से शर्म आता है ये सब चीज़ें बोलने में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मेरे नहीं होते थे, मैंने भी कहीं ना कहीं से लिए हैं, ठीक है। वैसा नहीं है कि कोई वर्ड्स को मैंने खुद पैदा कर दिया है कि ये वर्ड्स आएगा आपके एग्जाम में ले जाओ, सब तो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट रहता है, ठीक है ना। बाकी गाइज अभी वोकैब आप वहाँ से करो, फिर 26 तारीख के बाद से जो मैं कराऊंगा, या फिर 26 तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हो 26 जुलाई के बाद, तो प्लेलिस्ट का लिंक प्लेलिस्ट में जाओ, कोस्ट गार्ड का जो कोर्स है उसको जाके देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी देखो गाइज रीजनिंग की बात कर ले, रीजनिंग की आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, नो डाउट। और रीजनिंग कोई का छूटेगा उठेगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग जो एयरफोर्स एसएससी का है वही सब आता है, ठीक है। तो रीजनिंग जैसे पढ़ रहे हो पढ़ो, और कुछ करना नहीं है। देखो सिलेबस बहुत छोटा दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि बस इतना ही से पूछेगा, रीजनिंग कहीं से भी दे देता है। तो बस आपको एसएससी की रीजनिंग बनाती रहनी है, एसएससी की। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश में, ये केडी पब्लिकेशन बुक के साथ एक एमबी पब्लिकेशन बुक आती है एसएससी की प्रीवियस ईयर की, सीएचएसएल की, एमटीएस के क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना, इंग्लिश का भी बहुत सब मतलब फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। वही सेम काम करना है एसएससी की, बस एसएससी में रटता क्यों हूँ, क्योंकि उसकी पावर आपको पता नहीं है एसएससी की, वो सारे एग्जाम्स का बाप है, ठीक है ना। बैंकिंग को छोड़ के जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सबका बाप है एसएससी, ठीक है। बैंकिंग को अगर छोड़ दी जाए तो इनकी इंग्लिश, इनकी मैथ, ये सभी चीज़ें बहुत ही बेजोड़ होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, और इसके लिए रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं लेना है आपको, बस क्या करना है, एसएससी की प्रीवियस ईयर लेनी है, ठीक है। कोई ये पार्टिकुलर बुक नहीं लेना है, बस एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, वहीं से बनाते रहनी है, ठीक है ना। चलो ये काम है, और बाकी मेरी जितनी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लो, फिर आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा रीजनिंग का, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बात आती है साइंस की, सर कहाँ से करें। देखो साइंस कहाँ से करें, पहली बात तो दो कंडीशन, दो मतलब दो ऑप्शन है आपके पास। पहला, मैं जो कराऊंगा वो करोगे, दूसरा कोई बुक प्रेफर करना चाहोगे। तो बुक से पढ़ना चाहते हो 10 क्वेश्चंस आते हैं, लूसेंट साइंस आता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, लूसेंट साइंस अलग से आता है, बट बहुत ही ज़बरदस्त किताब है वो, ठीक है। अगर इसको कर लेते हो तो मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन तो ईजिली आप लोग ले लोगे।
क्योंकि साइंस उससे बाहर पूछता ही नहीं है, ठीक है। सारे टॉपिक वाइज पढ़ो, नेचर ऑफ मैटर्स है तो हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। बाकी जो मैं कराऊंगा वो भी तो कहीं ना कहीं किसी बुक से ही कराऊंगा, तो आसान ये हो जाएगा कि आपको पढ़ के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको एक ही बार में समझ में आएगा। लूसेंट में ये होगा कि आपको खुद से मेहनत करना है। बाकी मैं भी कहीं ना किसी बुक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं नेचर ऑफ मैटर्स नाम का कोई नया किताब लिखने जाऊंगा, ना ही यूनिवर्स को मैं खुद से सारा मतलब यूनिवर्स में घूम घूम के मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं बुक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा ये फ़ायदा होगा कि आपको एक ही बार में डायरेक्टली एक स्टूडेंट की तरह मैं समझा दूंगा कि स्टूडेंट को किस तरीके से समझनी होती है, ठीक है। और साथ में हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस की सारी वीडियोस बन गई है, कोई भी बुक फॉलो मत करो, कुछ मत करो जी के लिए चुपचाप बैठ जाओ। क्यों भाई, 5 नंबर का चीज़ है और सारी वीडियोस मैंने बना दी है। जब अपलोड करना शुरू करूंगा तो धड़ 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 करके मैं देते जाऊंगा, पीडीएफ देते जाऊंगा, बस रिवीजन करते जाना, वीडियो देखते जाना, रिवीजन करते जाना। क्या औकात की एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज टीचर्स को, मतलब टीचर्स और भी टीचर्स रख के बनवाए हैं, बहुत ही धांसू टाइप के। और करंट अफेयर आपको मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का माफिया अंकित भाई का नाम सुना होगा, वॉरियर्स आईक्यू वाले, ठीक है। उनसे मैं करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इस चीज़ की दावा देता हूँ, करंट अफेयर उनका बनाया हुआ एक भी बाहर एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं उनसे करंट अफेयर बनवा के आपको अवेलेबल कराऊंगा। और जितनी भी कोर्सेज है सेक्शन 1 के लिए उसकी टेंशन मत लो। और जीके के लिए गाइस लूसेंट बिल्कुल उठा के मत पढ़ना, 5 नंबर के लिए आप टाइम वेस्ट मत करना। आपको जहाँ जीके मेरे पे छोड़ दो, मैं जो कराऊंगा बस उतना ही करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ने हैं साइंस पे दो, रीजनिंग पे टाइम दो, इंग्लिश पे दो, मैथ पे दो, बस जीके पे कोई भी बुक मत उठाना, ठीक है। सभी बुक्स का मैंने नाम बता दिया आपको, बस 3 बुक्स ले लेने हो, 3-4 बुक्स ले लोगे इतना सफिशियंट है। मैथ का आर्यस अग्रवाल लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए क्या करोगे, केडी पब्लिकेशन ले लेना, और एमबी आती है वो ले लेना। और रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए क्या करना आपको, एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक ले लेने हैं, ठीक है। जहाँ से भी क्वेश्चन बैंक हो वही ले रहे हैं, बस इतना सफिशियंट है। इसके अलावा और कुछ नहीं गाइस। अगर इतना पढ़ लेते हो, कर लेते हो बढ़िया से कि नहीं, तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान हो जाता है। पिछली बार बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैं ढिंढोरा नहीं पीटता इस चीज़ की, बाकी आप खुद प्रूफ हो इस चीज़ की, ठीक है। पिछली बार बच्चे बहुत सारे मेरे ऐसे हैं ना कि जो अभी फिजिकल वगैरह दे के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो बात समझ गए ना, स्टेज 2 भी दे के आ चुके हैं वो लोग। तो वही चीज़ है। बाकी मैंने इस चीज़ को ना तो किसी का इंटरव्यू लिया, ना तो ढिंढोरा पीटा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप विश्वास करके करो तैयारी, आपकी एग्ज़ाम जरूर क्रैक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।